स्वागत है, जहां हम प्रभावशाली किताबों के संक्षिप्त सारांश प्रस्तुत करते हैं। आज हम जोसेफ मर्फी की द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड पर चर्चा करेंगे। यह किताब आपके अवचेतन मन की छिपी शक्ति को जगाकर जीवन बदलने की कला सिखाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके विचार आपकी वास्तविकता को कैसे प्रभावित करते हैं? कल्पना कीजिए, अपने विचार बदलकर आप अपना जीवन बदल सकते हैं। मर्फी की किताब सिखाती है कि अवचेतन मन की शक्ति से कैसे सपने साकार करें और खुशहाल जीवन जिएं। इस सारांश में हम ऐसी तकनीकें और कहानियां देखेंगे जो सकारात्मक सोच की ताकत दिखाती हैं। चाहे आप बाधाएं दूर करना चाहें या सफलता पाना, यह किताब आपको जरूरी टूल्स देती है। तो तैयार हो जाइए अपने मन के रहस्य जानने और बेहतर जीवन की ओर कदम बढ़ाने के लिए। अंत तक जुड़े रहिए। आपके पास एक खजाना है। एक 75 वर्षीय विधवा ने लेखक को पत्र लिखा, जिसमें पुनर्विवाह और खुशी से रहने की इच्छा व्यक्त की। उसने लेखक की सलाह का पूरी लगन से पालन किया। महिला ने खुद को लगातार याद दिलाया कि वह एक खुशहाल विवाहित महिला है और अपने पति से बहुत प्यार करती है। आखिरकार वह एक प्रसिद्ध फार्मासिस्ट से मिली, प्यार हुआ और आज वे शादीशुदा और खुश हैं। वास्तव में आपके भीतर एक खजाना है, आपका अवचेतन मन। अगर आप इसे नियंत्रित करना और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना सीखें, तो यह आपकी जिंदगी में अद्भुत बदलाव ला सकता है। जब आप परीक्षा से पहले सोचते हैं कि आप फेल होंगे या आपको मनचाही चीज नहीं मिलेगी, तो आप वास्तव में अपने मन को ऐसा करने पर मजबूर कर रहे हैं। आप अपने मन को गलत विचार दे रहे हैं कि आप यह नहीं कर सकते। कभी नकारात्मक विचारों को अपने मन में न आने दें। इसके बजाय पूरे जोश से दोहराएं, विश्वास करें और आशावादी रहें। तब आप देखेंगे कि आपका अवचेतन मन आपके सभी सवालों का जवाब बन जाएगा। आपका दिमाग कैसे काम करता है? एक बुजुर्ग महिला को लगा कि वह याददाश्त खो देगी, पर उसने खुद को आश्वस्त किया कि ऐसा नहीं होगा। इसके बजाय उसने खुद को यकीन दिलाया कि उसकी याददाश्त रोज बेहतर हो रही है। इस दृढ़ विश्वास के कारण वास्तव में उसे वांछित परिणाम मिला। हमारे मन के चेतन और अवचेतन हिस्से अलग होने के बावजूद आपस में जुड़े हुए हैं। जो भी आप सोचते हैं वह चेतन स्तर पर प्रोसेस होता है और छोटी क्रियाएं भी अवचेतन को प्रभावित करती हैं। यह समझना जरूरी है कि चेतन और अवचेतन अलग नहीं, बल्कि एक ही मन के विभिन्न स्तर हैं। चेतन मन सोचने वाला हिस्सा है, जबकि अवचेतन मन हर विचार पर विश्वास करता और अपनाता है। अवचेतन मन आपके हर विचार और कार्य पर पूरी तरह से भरोसा करता है। उदाहरण के लिए, सम्मोहन का सिद्धांत है कि अवचेतन मन इस पर विश्वास करता है, इसलिए सुझाव बिना रोक स्वीकार हो जाते हैं। नतीजतन, चाहे आपके विचार सही हों या गलत, अवचेतन मन उन्हें बिना संकोच स्वीकार कर लेता है। तो याद रखें कि आप ही कुंजी हैं, अपने खुद के जहाज के कप्तान। पूरा नियंत्रण आपके हाथ में है। समझदारी से सकारात्मक और खुशी चुनें। अवचेतन मन की जादुई शक्ति। स्कॉटिश सर्जन डॉ. जेम्स एसडेल ने संजारण की खोज से पहले 400 ऑपरेशन किए। उन्होंने ऐसा कैसे किया? मानसिक संजारण का उपयोग करके। उन्होंने मरीजों को आश्वस्त किया कि दर्द या संक्रमण नहीं होगा। उनकी सर्जरी सफल रही। मृत्यु दर केवल 2 से 3% थी। ऑपरेशन से पहले वे कहते, आप ठीक रहेंगे, स्वस्थ हैं। अवचेतन मन सब नियंत्रित करता है। रक्त प्रवाह, पाचन, विचार।
इसकी शक्ति समझकर आप इसे अपने लाभ के लिए उपयोग कर सकते हैं। नकारात्मक विचार हानिकारक हैं, उन्हें मन से हटाना चाहिए, वरना ये अल्सर, दिल की समस्या, चिंता या मानसिक रोग पैदा कर सकते हैं। मन में उठने वाले हर विचार पर ध्यान दें, क्योंकि वे कर्म बन जाते हैं। जब भी आप सोचते हैं, आपका अवचेतन मन उन विचारों पर प्रतिक्रिया करता है। सोने से पहले एक लक्ष्य चुनें और खुद को बताएं कि आप उसे हासिल करना चाहते हैं। आप अच्छे स्वास्थ्य, धन या रिश्तों के बारे में कुछ भी सोच सकते हैं। सकारात्मक सोच रखें, मन को प्रोग्राम करें और अकल्पनीय चमत्कार देखें। मानसिक उपचार की पुरानी नई तकनीक। 1910 की कहानी एक जीभ लकवे के मरीज की है। उस समय इसका कोई झांत इलाज नहीं था। डॉक्टर ने जीभ पर थर्मामीटर रखा और कहा, यह नया उपकरण इसे ठीक करेगा। चमत्कारिक रूप से कुछ ही मिनटों में उसकी जीभ ठीक हो गई और वह उसे हिला सका। कई प्रयोगों में सम्मोहित लोगों को आसानी से यकीन हो जाता था कि उन्हें कोई खास बीमारी है और वे उस बीमारी के लक्षण दिखाने लगते थे, क्योंकि उनका अवचेतन मन उसे सच मान लेता था। यह प्रक्रिया उल्टी दिशा में भी काम करती है। जब मरीज का अवचेतन मन मान लेता है कि वो ठीक हो रहा है, तो ऐसा लगता है जैसे वो कभी बीमार था ही नहीं। आपका शरीर तब तक प्रतिक्रिया नहीं करेगा जब तक आपका अवचेतन मन उसे ऐसा करने को नहीं कहता। अपने अवचेतन मन की शक्ति को हमेशा याद रखें। आप नहीं जानते कि यह आपके जीवन में क्या चमत्कार ला सकता है, इसलिए इसकी शक्ति का उपयोग करने का कोई मौका न गंवाएं। आज हम सब अपने अवचेतन मन की शक्ति से वाकिफ हैं, पर कई लोग इसका सही इस्तेमाल नहीं जानते। हम नहीं जानते कि इसकी शक्ति से अपना जीवन कैसे बदलें। ऐसा करने के लिए पहले समझें कि आपको क्या ठीक करता है और फिर उससे अपने अवचेतन मन का मार्गदर्शन करें। मन में एक योजना बनाएं, उसे काम करते देखें और नकारात्मक विचारों को न आने दें, क्योंकि यह मूर्खता होगी। अंत में प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं पर विश्वास रखें। मानसिक उपचार की व्यावहारिक तकनीकें। गोल्डन गेट ब्रिज के निर्माण में पहली बार पुल के तनाव पर विचार किया गया। पुल टिका रह सकता है। उन्होंने एक आदर्श पुल की कल्पना कर उसे व्यावहारिक रूप से परखा। सभी कदम एक विशेष क्रम में उठाए गए। कोई भी बदलाव विफलता का कारण बनता। इसी तरह हमारी प्रार्थनाओं का जवाब एक खास क्रम में मिलता है, न जल्दी न देर से, बिल्कुल सही वक्त पर। कुछ चीजें पहले होनी चाहिए, कुछ बाद में। पहली तकनीक है फसह की तकनीक। किसी भी बीमारी से छुटकारा पाने के लिए बस अपने विचारों को अवचेतन मन में रखें। जैसे अगर गले में खराश वाली बच्ची खांसते हुए कहे, मेरी बीमारी जा रही है, वो 1 घंटे में बेहतर महसूस करेगी। दूसरी सरल तकनीक है कल्पना की तकनीक। अपने मन में एक तस्वीर बनाकर आप जो चाहते हैं वो हासिल कर सकते हैं। जो चाहते हैं उसे लगातार अपने विचारों में रखें। इसे फोन या लैपटॉप का वॉलपेपर बनाएं, ड्रीम बोर्ड या तस्वीर रखें और रोज देखें। अंत में नींद की तकनीक है, जहां सोते समय शरीर का तनाव कम होता है, अवचेतन सक्रिय होता है, विचारों को अवशोषित करता है और मन शरीर को लक्ष्य प्राप्ति में मदद करता है। इसलिए सोने से ठीक पहले का समय स्व सुझाव और कल्पना के लिए सबसे उत्तम है। अवचेतन मन की जीवन गति आदत के लेखक रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन की रात की दिनचर्या थी। सोने से पहले वह अपने अवचेतन मन को लिखने वाली कहानियों से भर देते थे। उनका दावा था कि उनका अवचेतन मन उन्हें एक सुव्यवस्थित कहानी देगा जिसे वे लिख लेंगे।
यह हमारे अवचेतन मन की अद्भुत शक्ति को दर्शाता है। अधिकांश बच्चे स्वस्थ और मजबूत पैदा होते हैं, जो सामान्य है, पर बीमार और कमजोर होना असामान्य है, क्योंकि यह जीवन धारा के विपरीत है। आत्म संरक्षण मनुष्यों की सबसे मजबूत प्रवृत्तियों में से एक है। फ्रेडरिक एलियास एंड्रयूज पॉट रोग से पीड़ित था, जिसे रीढ़ की हड्डी का टीबी भी कहते हैं। बीमारी के दौरान उसने ठीक होने की प्रार्थना की और वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया। उसने पहले बताई गई नींद की तकनीक का इस्तेमाल किया और यह काम कर गया। हर 11 महीने में आपका शरीर खुद को नया कर लेता है। नकारात्मक विचारों को सकारात्मक बनाएं, क्योंकि जीवन स्वस्थ, मजबूत और नकारात्मकता से मुक्त होना चाहता है। इनसे बचने के लिए हमेशा सकारात्मक सोचें। एक मकान मालिक ने मरम्मतकर्ता से बहस की, क्योंकि उसने बॉयलर ठीक करने के लिए $200 मांगे। मकान मालिक ने शिकायत की कि यह बहुत ज्यादा है। मरम्मतकर्ता ने बताया कि $5,000 पुर्जे के लिए थे, बाकी $195 उसके ज्ञान के लिए। इसी तरह आपका अवचेतन मन हर दर्द और पीड़ा को ठीक करने के तरीके जानता है। हमारी असफलता का एक प्रमुख कारण प्रेरणा और आत्मविश्वास की कमी है। जब लोग एकाग्रता से प्रार्थना करते हैं, तो उन्हें अक्सर गहरी आस्था नहीं होती। उनकी प्रार्थनाएं, नकारात्मक विचार उनके मन में चलते रहते हैं, जो प्रार्थनाओं के उत्तर में बाधा बनते हैं। चेतन और अवचेतन मन के बीच संघर्ष मिटाने के लिए सोने से पहले नींद की तकनीक अपनाएं। अपने सपनों को बार बार देखें। धन समृद्धि के लिए अवचेतन मन का उपयोग। लेखक का एक मित्र सालाना 875,000 कमाता था। उस मित्र ने एक बार 9 महीने की विश्व भ्रमण की छुट्टी ली, खूब खर्च किया और मौज मस्ती की। लौटने पर उसने देखा कई सहकर्मी जो उससे कुशल थे, अभी भी निचले पदों पर थे और कम कमा रहे थे। ऐसा क्यों था? उन्हें न तो अवचेतन मन की शक्ति का ज्ञान था, न ही उसमें रुचि। नतीजतन उनके पास न बड़े सपने थे, न रचनात्मकता। सच है, कोई भी सिर्फ सोचकर रातों रात अमीर नहीं बनता। आपको अवचेतन मन में नए विचार रोपने और उसे प्रेरित करने की जरूरत है। तभी यह आपको अमीर बनने में मदद कर सकता है। यह पुष्टि करके कि आप अमीर हैं, लाभ कमा रहे हैं और नए विचारों पर काम कर रहे हैं। जो भी कहें, उस पर पूरी तरह विश्वास करें, क्योंकि आपका अवचेतन उन्हीं विचारों को स्वीकार करेगा जो आपका चेतन मन स्वीकार करता है। यदि आपके पास अधिक पैसा कमाने की तीव्र इच्छा नहीं है, तो यह असफलता की ओर आपका पहला कदम होगा। सबसे पहले अपने दिमाग से यह विचार निकाल दें कि पैसा सभी बुराइयों की जड़ है। यदि आप पैसे से नफरत करते हैं, तो आप इसे कैसे आकर्षित कर सकते हैं? अगर आप पैसे से नफरत करते हैं, तो आपको इससे कुछ नहीं मिलेगा। इसके बजाय पैसे को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानें और उसे प्यार करें। अपने स्वयं के धन पर विश्वास करें। जब कोई ऐसा व्यक्ति अपने दोस्तों को ज्यादा कमाते और आगे बढ़ते देखता है, तो वह ईर्ष्या से जल उठता है और नकारात्मक विचारों से भर जाता है। जिस चीज के लिए वे प्रार्थना करते थे, अब वे उसे कोसते हैं। धन में बहुत शक्ति है, लेकिन इसे अपना भगवान मत बनाओ। पैसा केवल सफलता का संकेत है। असली खजाना आपके दिमाग में, आपके विचारों में है। तो पैसे की कभी निंदा न करें। आपका अवचेतन मन आपका सफलता साथी है और वैज्ञानिक इसे कैसे उपयोग करते हैं। सफलता के लिए 3 प्रमुख चरण हैं। पहला, वो करें जो आपको प्रिय हो और आनंद दे। अगर पता नहीं, तो दिल से प्रार्थना करें जानने के लिए।
दूसरा, किसी एक चीज में महारत हासिल करें। जो आप प्यार करते हैं उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानें। जैसे अगर दंत चिकित्सा पसंद है तो एंडोडोंटिक्स या मौखिक सर्जरी में विशेषज्ञता पाएं। तीसरा, आपका प्यार सिर्फ आप तक सीमित न हो, इससे दूसरों को भी लाभ होना चाहिए। अपने पसंदीदा काम से दूसरों की मदद करें। इन चरणों का पालन करते हुए अवचेतन मन की शक्ति न भूलें। कई वैज्ञानिक इस शक्ति को जानते और मानते थे। एडिसन, मार्कोनी, आइंस्टीन और अन्य ने अवचेतन मन की सुनी और लाभ उठाया। सफल वैज्ञानिक टेस्ला बनाने से पहले अपने आविष्कारों की कल्पना करते थे। वह जानता था कि अपने अवचेतन मन से वह जो चाहे बना सकता है। उसका दिमाग ऐसा हो गया कि वह किसी भी डिजाइन के दोष पहले ही देख लेता था। इस तरह वह बिना दोष के डिजाइन बनाता, समय और पैसे बचाता। आपका अवचेतन, नींद, वैवाहिक समस्याएं और खुशी। मैं एक तरकीब इस्तेमाल करता हूं जब कोई जरूरी काम हो और डर हो कि समय पर नहीं उठूंगा। मैं खुद से कहता रहता हूं कि मैं सुबह समय पर उठूंगा। मैं इस बारे में तब तक सोचता हूं जब तक यह मेरे अवचेतन में न बैठ जाए। अगले दिन मैं बिल्कुल समय पर उठ जाता हूं। यह तरकीब मुझे कभी नहीं छोड़ती, एक बार भी नहीं। यह एक सरल तरकीब है जिसमें अलार्म की जरूरत नहीं, पर मैं फिर भी एक लगा देता हूं। पर मैं हमेशा अलार्म से पहले उठ जाता हूं, जो अवचेतन मन की शक्ति दिखाता है। मार्गदर्शन हमेशा भौतिक या वित्तीय रूप में नहीं आता, और यह जरूरी नहीं कि आप केवल जागृत अवस्था में ही मार्गदर्शन पाएं। कभी कभी आपके सपने भी मार्गदर्शन दे सकते हैं। अपने अवचेतन मन की शक्ति को कभी नजरअंदाज न करें। इसे अनदेखा करना न सिर्फ आपके स्वास्थ्य बल्कि वैवाहिक जीवन को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। किसी के साथ जीवन भर की यात्रा के लिए आपका रिश्ता आध्यात्मिक होना चाहिए। सिर्फ पैसे, पद या अहंकार पर आधारित शादियां कभी सच्ची नहीं होती। ऐसे रिश्ते ज्यादा दिन नहीं टिकते। शादी का बंधन किसी भी चीज से ज्यादा आध्यात्मिक होना चाहिए, जहां दोनों के दिल एक साथ धड़कें और वे जीवन यात्रा साथ शुरू करें। आज कई लोग मानते हैं कि शादी सभी समस्याओं का हल है, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। किसी को स्वीकार करने से पहले आपको पूरी तरह तैयार होना चाहिए। अगर आप खुश नहीं हैं, तो अपने साथी को कैसे खुश कर सकते हैं? अपने साथी से सारी खुशियां देने की उम्मीद न करें। खुद को खुश रखना आपकी जिम्मेदारी है, किसी और की नहीं। अपने मन को समझाएं कि आप अपने आप में पूर्ण हैं। तभी आप किसी से प्यार कर शादी की जिम्मेदारियां उठा पाएंगे। शादी में गलतियां दोहराना दर्शाता है कि आपका मन नकारात्मक है। आपका अवचेतन मन भी इन नकारात्मक विचारों को मान रहा है। अगर गलती हुई है तो उसे स्वीकार करके आगे बढ़ें। साथी और शादी पर भरोसा रखें ताकि आपका मन भी वही माने। याद रखें, शादी में समस्याएं आम हैं, सलाह लेना गलत नहीं। दांत दर्द हो तो क्या आप इंजीनियर के पास जाते हैं? नहीं, है ना? तो आपकी शादी दांत दर्द से कम महत्वपूर्ण नहीं है। समस्या हो तो रिश्ता बचाने के लिए विशेषज्ञ से सलाह लें। साथी और विशेषज्ञ के अलावा किसी से शादी की समस्याएं न बांटें। आपकी खुशी आपके हाथ में है। अगर सोचते रहें कि शादी टूटने वाली है तो क्या होगा? एक दिन वो सच में टूट सकती है। ऐसा सोचने से आपका मन भी यही मानने लगता है। नकारात्मक सोच से खुशी कहां मिलेगी? अब सवाल है कि खुशी का चुनाव कैसे करें। इसके लिए रोज सुबह कहें कि आपका जीवन एक तोहफा है, सर्वशक्तिमान है और उसका नियंत्रण उसके हाथों में है। जो वह आपके लिए चुने वही सर्वोत्तम होगा।
सब कुछ बढ़िया होगा और आप हमेशा खुश रहेंगे। आपका अवचेतन मन, रिश्ते, क्षमा, मानसिक अवरोध और भय। मनोविश्लेषण के जनक सिगमंड फ्रायड ने कहा, प्यार की कमी से आत्मा मरती है। यही बात सद्भावना, सम्मान और समझ पर भी लागू होती है। दिल में नफरत रखने से आप अपनी आत्मा और मन को कैद कर लेते हैं। हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा सोचें और किसी को हानि न पहुंचाएं। नफरत से भरा व्यक्ति जहर पीकर भी सोचता है कि उसे कुछ नहीं होगा। क्या यह पागलपन नहीं है? तो क्यों दूसरों को दुख दें जब आप जानते हैं कि यह आपको ही हानि पहुंचाता है? लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप चाहते हैं कि आपके साथ हो। दूसरों के बारे में आप कैसे सोचते हैं, यह आपके हाथ में है, उनके नहीं। जब कोई आपको परेशान करे तो आप तय करें कि कैसे प्रतिक्रिया देंगे। दूसरों के कार्यों पर आपकी प्रतिक्रिया आपके नियंत्रण में है। आप या तो दिन बर्बाद करें या फिर उन्हें माफ कर आगे बढ़ें। क्षमा करना नकारात्मक विचारों का मारक है। दूसरों को माफ करने से आत्मा में शांति आती है। क्षमा करके आप जीवन का कर्ज भी चुकाते हैं। जब आप घायल होते हैं, आपका अवचेतन मन आपको माफ कर देता है। एक व्यक्ति इतना काम करता था कि उसे दिल की बीमारी हो गई। वह बच्चों के साथ बहुत कम समय बिताता था। लेखक ने समझाया कि वह खुद को दंडित कर रहा था। दिन रात काम करके वह खुद को सजा दे रहा था। खुशी पाने के लिए उसे खुद को माफ करना सीखना था। हम इंसान आदतों के गुलाम होते हैं। अच्छी और बुरी आदत में बस चुनाव का फर्क है। आप क्या चुनते हैं, यह आप पर निर्भर है। बुरी या अच्छी आदत अपनाना पूरी तरह आपके हाथ में है। बुरी आदत को खत्म करने के लिए उसे नजरअंदाज न करें। माने कि यह बुरी आदत है और इसे हटाना जरूरी है। कई शराबी पीना नहीं छोड़ पाते क्योंकि वे मानते नहीं कि वे शराबी हैं। वे इसे स्वीकारने में शर्म और पछतावा महसूस करते हैं। यह उनके अहंकार को चोट पहुंचाता है। नतीजतन वे इससे कभी छुटकारा नहीं पा सकते। किसी आदत को अपनाने के लिए पहले खुद को तैयार करें। जब आप बुरी आदत छोड़ने का फैसला करें तो खुद को बधाई दें, आधी लड़ाई जीत ली है। अवचेतन को नियंत्रित करने में पहली बाधा डर है। इसे दूर करने के लिए वही करें जो आपको सबसे ज्यादा डराता है। एक बार एक महिला ऑडिशन के लिए गई। वह मंच के डर के कारण पहले 3 बार असफल रही थी। उसकी आवाज जादुई थी, पर नकारात्मक विचारों ने उसे मंच पर जाने से डरा दिया था। उसने जो समाधान खोजा वह उल्लेखनीय था। वह दिन में 3 बार कुर्सी पर बैठकर खुद को कमरे में बंद कर लेती थी। वह आराम करती और आंखें बंद कर लेती। वह ऑडिशन का अभ्यास करती। वह खुद से कहती कि उसकी आवाज अद्भुत है, जो किसी का भी दिल जीत सकती है। उसने अपने आप को 10 बार बताया कि उसे मंच का डर था। ऑडिशन से एक रात पहले उसने इस तकनीक का अभ्यास किया और हुआ कमाल। वह मंच पर गई, सुंदर गाया और दर्शकों को अपना दीवाना बना लिया। कैसे जवान रहें, लेखक का एक पड़ोसी था जिसे 65 साल का होने पर रिटायर होना पड़ा। उस आदमी ने लेखक से कहा कि रिटायरमेंट उसकी नजर में बालवाड़ी से पहली कक्षा में जाना जैसा था। उसके लिए यह जीवन और ज्ञान की राह पर एक और कदम था। कितना सकारात्मक सोचने का नजरिया है। हमें भी उम्र को ऐसे ही देखना चाहिए। उम्र बस सालों का पड़ाव नहीं है, बल्कि अनुभव और ज्ञान के अलग अलग पड़ावों से होकर गुजरने का सफर है। ये हमारी जिंदगी के आखिर तक चलना चाहिए, हर पल को जीते हुए। 65 से 95 साल की उम्र के बीच के कई वैज्ञानिक जिंदगी को पूरी तरह जीते हैं, अनुभव करते हैं और बहुत कुछ सीखते हैं। जो लोग मौत और बुढ़ापे से डरते हैं,
उन्हें अक्सर अंग खराब होने की आशंका होती है। वे बुढ़ापे की प्राकृतिक प्रक्रिया को समझ नहीं पाते और इसलिए मौत से डरते हैं। जब डर उन पर हावी हो जाता है तो उनका अवचेतन नकारात्मक विचारों से भर जाता है, जिससे कई बीमारियां आती हैं। जोसेफ मर्फी की द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के इस ऑडियो बुक सारांश को सुनने के लिए धन्यवाद। हमें आशा है कि इसने आपको अपनी छिपी शक्ति का उपयोग करने के लिए मूल्यवान जानकारी और व्यावहारिक उपाय दिए हैं। अपने अवचेतन मन की क्षमता को समझकर और उपयोग करके आप अपना जीवन बदल सकते हैं और एक खुशहाल जीवन जी सकते हैं। याद रखें, इस शक्ति को जगाने की कुंजी आपके विचारों और मान्यताओं में छिपी है। सकारात्मक सोच अपनाएं, अपने लक्ष्यों की कल्पना करें और अपनी इच्छाओं को दृढ़ता से व्यक्त करें। नकारात्मक विचारों को सकारात्मक पुष्टि से बदलें और इस प्रक्रिया पर भरोसा रखें। आपका अवचेतन मन एक शक्तिशाली साथी है जो बाधाओं को पार करने और सफलता पाने में मदद करेगा। अगर यह सारांश आपको उपयोगी लगा तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर करें।